कर रहा, ये कर रहा, वो कर रहा, अभी शादी विवाह करेगा, अभी क्या करेगा, तब तक सब खत्म हो गया। ऐसे ही 40 हुए, 50 हुए, चल दिए। अब क्या भरोसा, इस दिन ये डाल टूट जाए। और जब पत्ते डाल से झड़ जाते हैं, कभी वापस नहीं लगते। मानव तन से नाक और मुंह से श्वास निकल जाएगी, ये वापस कभी नहीं लगेगा। वो तो पूंजी कम हो गई। यही गिनती की पूंजी है, दूसरी और कोई पूंजी नहीं। कोई उम्र नहीं है, श्वासों की पूंजी है। अब जितनी 24 घंटे में निकलती है वो पूंजी उसको है। अब 10 बरस लगे, 20 बरस, जल्दी जल्दी निकाल दो तो 2 बरस कम हो जाए। पूंजी को संभाल करके रखो तो पूरे समय तक जाओगे आप। तो पूंजी मिलती है श्वासों, ये जो निकलती है हवा, अंदर और बाहर, अंदर और बाहर, ये आपको पूंजी मिली हुई है। पूंजी खत्म होते ही ये चमड़ा आएगी, बस इसमें से सूरत रह ही नहीं सकती है, क्योंकि पूंजी तो खत्म हो गई, क्षणों में सर से सिमट जाएगी, उसके रहने का कोई स्थान ही नहीं। उसी पूंजी का तार लगा हुआ है, उस शब्द का, उस नाम का, और वो मतलब है गोपनीय है, और फौरन खींच लेगा, अलग कर देगा, आप पड़े रहेगा। लड़का मर गया, पति मर गई, पत्नी मर गई, रिश्तेदार चला गया, क्या है, क्या हो गया, आप चिल्लाते रहो। ऐसा रतन अमोलक मनुष्य शरीर, और आपने जीवन में उस महापुरुषों की खोज नहीं की जो आत्माओं को जगा देते, और वापिस ये बेचारे संसार में कितने मुद्दतों से भटक रहे तो अपने घर में पहुंच जाते। वो कोई ऐसा देश है, वो तो ऐसे सूरज इस घास पर यानी पृथ्वी पर लग जाए तभी तो उसकी इतनी किरण के सामने कुछ नहीं। ऐसा तुम्हारा निर्मल प्रकाशमान स्वच्छ आनंद, और मतलब यह है कि अमृत का देश है, उसको छोड़ करके यहाँ अमृत चाहते हो कहीं मिल जाएगा, यहाँ कहाँ। अरे भाई तुम उसको देखो, वो पतिया रट लगाता है कि मालिक हमारी प्यास नहीं जाती है, स्वाद की बूंद गिरा, तो रट लगाते 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 मालिक उसके प्रण को देकर एक उसमें स्वाद की बूंद गिरा देता। तुम देखते हो हिरन जब उसके सामने बाजा बजाओ तो इतना मस्त हो जाएगा कि वो कुछ नहीं है, बाजा फेंक दिया, उसको बस पकड़ लिया, काट दिया। अरे मछली पानी से प्रेम करती है, आप लोग मनुष्य शरीर में रहकर आपने ये खोज और तलाश नहीं की कि मालिक किनके द्वारा मिलता है, किनके द्वारा परिचय, किनके द्वारा रास्ता, कौन मदद करेगा, कौन हमारी शुद्धि सफाई करेगा, कौन युक्ति बताएगा। अभी तक आपने किताबों को नहीं सोचा और ना उनको कुछ ढूंढा, तो आपके किताब पढ़ने का फायदा क्या? किताबों में तो यही सब लिखा हुआ, रामायण में भी लिखा है, गीता में भी यही लिखा हुआ है, कृष्ण ने भी यही कहा है, और राम ने भी यही कहा, और जितने भी लोग आए ऋषि मुनि सबने ये कहा, और आप कुछ नहीं छोड़ दिया, सब छोड़ बैठे। कहले हम किसी को नहीं मानते। क्या मानते हो? किताब जानते ही नहीं। किताब क्या मानोगे? किताब के तो पन्ने आप फाड़ते हो, तिरस्कार करते हो। देवता का किताबों का तिरस्कार नहीं, उसका अर्थ समझो और उससे काम ले लो। और महापुरुषों के पास जिन्होंने देखा उनके पास जाओगे तभी आप उनको समझ सकते। बोलो। दरस पाए सतलोक सिधारी, सात नाम पद की। जब महापुरुष मिल जाएंगे और फिर उसको बाहर और अंदर दोनों तरफ दर्शन होगा तभी तो उसको ले जाएंगे, ऐसे कैसे जाएगा? वो तो रास्ते में 1-2 लोग हों तब तो जा भी सकता है कि चलो किसी एक लोग को पार करें, वहां तो अनंतों लोग हैं, गिनती में नहीं आ सकते। इतने लोगों को पार करके और अपने देश में जाना है तो जिसने रास्ता देखा होगा वही तो पहुंचाएगा। सड़क जिसने देखी है वही तो सड़क पर ले जाकर आपको छोड़ देगा। तो नाम रूपी सड़क, पौड़ी उसने ऊपर से नीचे तक लगा रखी है और आंखों के सामने टिकी हुई है। ये ध्रुवतारा जो देखते हो ये उसी का प्रतिबिंब है। उस पर्दे पर, फिर दूसरे पर्दे पर, फिर तीसरे पर्दे पर, चौथे पर्दे पर
हजारों पर्दों में पड़ा हुआ, और वो आपको दिखाई देता है धूमसारा, और वो अटल है, अपनी जगह पर है। वो सतलों की धारा आई हुई है, एक जगह पर स्थिर है, कोई हल्टी उल्टी नहीं है, उसी पर सब झूलते हैं और घूमते रहते हैं। वो तो एक धुरा है, उसी पर घूमते हैं सबके सब लोग घूम रहे हैं, ईश्वर भी घूम रहे हैं उसी पर, ब्रह्म भी घूम रहे, पार्व भी घूम रहे, स्वर्ग इत्यादि सबके सब उसी धुरे पर सब घूम रहे हैं, और वो अपनी जगह पर स्थिर है। इस तरह से वो एक चिन्ह है कि देखो ऊपर से धार आई हुई है, और अंतर आंखों के सामने वो टिकी हुई है। जब दिव्य दृष्टि ज्ञान चक्षु तीसरा नेत्र है, जब खुलता है तब वो दिखाई देती है, उसी को कहते हैं चरण कमल। इतने श्वेत, इतने सफेद कि यहाँ कोई चीज इतनी है ही नहीं सफेद, इस तरह की। तो वो तुम्हें तो बड़ा रस है, बहुत आनंद। उसी को पाकर ज्ञानियों ने कह दिया है कि अहम ब्रह्मास्मि, कि जो तू है तो मैं हूं, बात तो मैं वो बात नहीं, वो तो एक छोटी सी। उसी को देख करके इतने मस्त हो गए कि और किसी को नहीं। उसके आगे तो वहां से तो चाल शुरू होती है, डोरी को पकड़ लोगे वहीं से सब झनकारें, वहीं से सब आवाजें, वहीं से अमृत चूना शुरू हो जाता है, और सूरत उसी को पी करके प्रौढ़ होती है, मजबूत, और चल पड़ती है। तो ऐसे नहीं, महापुरुषों की कृपा से। बोलो। जीव परे चौरासी बार में खान पान मदमा। कहते हैं जीव बेचारे क्या करें, मनुष्य शरीर में क्या करें, 84 का कर्म कर रहे और इस खान पान में लगे पड़े हुए। आखिर में जब जाएंगे तो सीधे 4 खानों में, 84 लक्ष्योनियों में काटो पीटोगे, मारोगे, इन आत्माओं को सताओगे और शुद्ध आहार करोगे तो सीधे नरक, सीधे। ऐसे ऐसे घोर नरक हैं कि जितना ये देश है पूरा, इतना तो वहां एक खंबा है, आग से जलना, आग से, यानी जितना ये देश उतना एक खंबा है, ऐसा खड़ा हुआ, और आग धधक रही है, लाखों मीलों से दिखाई देता है कि ये खंबा आग से जलना। उसमें जीवात्माओं को चिपटा देते हैं, वहां पर जलाते हैं उसको, उसमें बांधते हैं, तो चिल्लाता है तो कितनी आवाज, किस तरह से चिल्लार मारता है। तो अभी तो आपको मालूम नहीं हो कि नरक क्या चीज है, और कितने नाम के नरक हैं, 1-2 नाम की, कई नामों के नरक हैं। जीवात्माओं को इस खान पान में, भोगों में फंस के उसमें डाल देते हैं। फिर ये मनुष्य शरीर वहां से करोड़ करोड़ बरस तक वहां एक रफ्तार पिटते रहो, मार खाते हो, चिल्लाते रहो, न दिन को चैन, न सुबह न शाम, किसी समय चैन नहीं मिलती, ऐसी वहां पिटाई होती है।